हेलो गाइस, दिस इज़ योर यूट्यूब चैनल पेटावर्स। और आज भी बजिस पे वीडियोस है। और बजिस में हम देखेंगे कि कंडोम बच्चों का इलाज या फैदर प्लकिंग या फैदर फॉलिंग का इलाज। अब जैसा कि आपके सामने 3 बजिस के बच्चे आप देख रहे हैं कि ये साइज़ वगैरह इनका देखें, काफ़ी साइज़ हो गया है। ये अपने कुजियों से बाहर भी आ गए हैं, लेकिन इनके बाल अच्छी तरह नहीं आए। ये इसके देखें, सारी छाती पे भी बाल नहीं है। ये ये भी अब आना शुरू हुए हैं। ये इसलिए उड़ भी नहीं पा रहा, देखें वो उधर चल गया। ऐसे ही इन बच्चों के देखें, ये देखें इनके बाल, थोड़े थोड़े बाल आए हैं, पूरे बाल नहीं आए। और फ्लाइंग फैदर भी इनके अच्छी तरह नहीं आए हुए। ये देखें, ये इधर पड़ आएंगे तो ये अच्छी तरह उड़ पाएंगे। ये बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं, इसकी दुम देखें, लेकिन इसके अभी तक सही तरह से पड़ नहीं आए। इनको कंडोम बच्चे बहुत से लोग कहते हैं, गंजे बच्चे कहते हैं, या इनको अजीब अजीब नामों से पुकारा जाता है। तो आज ये मैं आपको बताता हूँ कि किस वजह से ये मसला होता है और इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले तो आते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। तो ये डिफरेंट फिनोमिना हो सकते हैं। सबसे पहला तो एक प्रॉब्लम हो सकता है कि कर देते हों उनके पर। उनके अक्सर होता है कि फ़ीमेल कुज्जी में बैठ के अपने बच्चों के ही उतारती रहती है पर, तो उससे भी ये हो सकता है प्रॉब्लम। या फिर बच्चों के खुद भी इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि गिरना शुरू हो जाते हैं अक्सर। या इसमें मल्टीविटामिन या कैल्शियम की कमी वगैरह की वजह से भी ऐसा होता है कि बच्चों में कैल्शियम की कमी हो और उनके पार उतरना शुरू हो जाते हैं। तो एक जो सबसे इनकी डेंजरस इसमें सिचुएशन है, वो एक वायरस होता है जिसको हम फ्रेंच मोल्टिंग कहते हैं। तो इसमें बच्चे गंजे होना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये एक पेयर को शुरू हो जाएगा तो उसके सारे बच्चे गंजे निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये वायरस अगर हो जाए तो ये वैसे बहुत अनकॉमन है, लेकिन इसका आपको पता लग जाएगा जैसे इनमें ये आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के बाल आ रहे हैं। अगर फ्रेंच मोल्टिंग हो जाए तो इस तरह नहीं आते, बच्चा पूरा गंजा रह जाता है। तो इसलिए ये फ्रेंच मोल्टिंग का केस नहीं है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि फ्रेंच मोल्टिंग भी हो सकती है। जो सबसे ख़तरनाक इसका है, जिसका इलाज मुमकिन नहीं है, तो आपने ऐसे पेयर से ब्रीड नहीं लेनी और उसको दूसरे अपने बच्चे से अलहदा कर लेना, नहीं तो ये पूरी कॉलोनी में भी ये वायरस फैल सकता है। इसके अलावा हो सकता है पैरासाइट्स, के बच्चों में या कुज्जियों में उनके पैरासाइट्स आ जाएँ जिसकी वजह से उनके बाल ना आएँ। ये पैरासाइट्स वाला प्रॉब्लम ज़्यादातर गर्मियों में फ़ेस करना पड़ता है हमें, क्योंकि जर्म्स में वो पैरासाइट बड़े ज़्यादा पैदा होते हैं। सर्दियों में ये प्रॉब्लम इतना फ़ेस नहीं करना पड़ता। अगर गर्मियों में ऐसा प्रॉब्लम आपके पास आ रहा है तो वो एक बहुत हद तक उसका चांस है कि वो पैरासाइट्स की वजह से है। सकती है वो है सेम ब्लड लाइन, मतलब कि चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ इंसेस्ट। इसको आप ये समझ लें कि अगर पेरेंट्स रिलेटेड हैं तो ये आपको पता ही होगा कि जो ऑफस्प्रिंग आता है वो वीक होता है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आते हैं। अब इसमें ऐसा कभी कभार ऐसा होता है कि बर्ड्स में आपको पता ही नहीं लगता। कुछ लोगों को तो ध्यान भी नहीं रखते हैं कि एक पेयर है, उसने 2 बच्चे दिए हैं, तो बाद में 6 माह बाद वही बच्चे आपस में पेयर बना लेते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, पेरेंट्स से भी बन जाता है अक्सर पेयर की। अगर फीमेल मर गई है तो वो मेल अपने ही ऑफस्प्रिंग से पेयर बना लेगा। इस तरह भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। अगर फीडर्स आ भी जाएँ तो ये फीडर्स बहुत नाजुक आते हैं, इसलिए आपने इसका ट्रीटमेंट ज़रूर करना है। जैसे इस बच्चे के देखें, काफ़ी हद तक फीडर्स आ गए हैं और यहाँ भी आ रहे हैं जहाँ से वो गंजा रह गया है। लेकिन ये देखें कि इसके फीडर्स काफ़ी कमज़ोर हैं कि उसने 2 डाली हमारी तो वो टूटना शुरू हो गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें विटामिन्स की कमी है, उसके फीडर्स जो हैं वो अच्छी तरह नहीं है। तो ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही होता रहेगा अगर आपने इसका ट्रीटमेंट इसके अलावा इनकी डाइट पे बहुत डिपेंड करता है कि अक्सर हाँ लोग क्या करते हैं कि बस दाना डाल दिया, मतलब कुछ तो दाना भी मिक्स नहीं डालते, सिर्फ बाजरा डाल देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है कि ज़ाहिर आप हर वक्त एक चीज़ तो नहीं खा सकते, आपको डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है अपनी डाइट में। तो अगर आपको सिर्फ बाजरा उनको डालेंगे बर्ड्स में तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा आएगा। और अगर आप मिक्स फीड भी डाल रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आप सॉफ्ट फूड भी डालें। सॉफ्ट फूड क्या आप डाल सकते हैं जिसको इस पर मैं अलग वीडियो बना दूंगा। तो अब आते हैं कि इसका इलाज क्या करना है। सबसे पहले तो है कि अगर ये फ्रेंच मोल्टिंग हो रही है तो फ्रेंच मोल्टिंग का तो कोई इलाज नहीं है। आपको सिंपली यही कर सकते हैं कि आप जिस पेयर में हो गई है उस पेयर को अलहदा कर दें, या वो उसको किसी को दे दें, या उससे ब्रीड कभी ना लें। अब दूसरा हो सकता है अगर उनको पैरासाइट्स आ गए हैं तो आपने कुंजी लगाने से पहले भी पूरे केज में वो कीड़े मार दवाई का आपने एक दफ़ा छिड़काव कर देना है। स्प्रे नहीं करनी, क्योंकि स्प्रे से बजिस को भी नुकसान हो सकता है।
आपने वो पहले जो वाइट कलर की निकलती है कूपेक्स पाउडर होता है उसका नाम, वो आपने छिड़काव कर लेना पूरे केज में, और उसके बाद आपने उनको डाल देना है। अब इसके बाद है विटामिन्स डेफिशिएंसी। तो वैसे मैंने लहदा वीडियो बनाई हुई है मल्टीविटामिन्स पे सारी, लेकिन इसमें एक चीज़ें तो ये आ जाती हैं कि आपके केज में कैल्शियम ब्लॉक ज़रूर होना चाहिए। ये कैटफिश बोन जो समुद्री जाग है, आपको वो सनलाइट मिलनी चाहिए बर्ड्स को। अगर सनलाइट नहीं ना मिलती बर्ड्स को तो फिर भी ये प्रॉब्लम्स आते हैं। और अगर ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए किसी भी तरह से कि आपके बर्ड्स को सनलाइट मिले, तो आपने कुछ ऐसा करना है कि एटलीस्ट उनको लाइट मिले। ये ना होगा जहाँ वो हैं वहाँ सारा दिन अंधेरा ही रहे, लेकिन सनलाइट मिले तो बहुत बेहतर है। सनलाइट उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है, उनके फीदर्स के लिए और उनकी ओवरऑल नशोनुमा के लिए। अब इसके बाद पैरासाइट्स हो गया, मोल्टिंग होगी, विटामिन डेफिशिएंसी होगी। तो इंसेस्ट का तो सिर्फ यही है कि आप उनको रिलेटेड ना होने दें। मैं आपको बताऊं कि जिन भी लोगों ने बर्ड्स का बिज़नेस करना होता है, उनको अच्छे बर्ड्स चाहिए होते हैं, तो वो हमेशा रिंग डालते हैं बर्ड के पैर में। उसका ये मकसद होता है ताकि रिलेटेड बर्ड आपस में पेयर ना बना सके और ये इस तरह के प्रॉब्लम्स ना आए। तो आपने या तो आप ऐसे याद रख लें, या आप ऐसा कर सकते हैं कि जो बच्चे आई जा रहे हैं आप बच्चे सेल आउट करते जाएं, ताकि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना आए। नहीं तो आपने ध्यान रखना है कि पेरेंट्स का आपस में पेयर ना लगे, मतलब पेरेंट्स के साथ कहेंगे कि हमारे केज में तो कैल्शियम ब्लॉक भी पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि कैल्शियम बॉडी में तब तक अब्जॉर्ब नहीं होता, बेशक इंसानों की है या ये जानवर परिंदे हैं, जब तक विटामिन D3 ना हो बॉडी में। तो कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी में विटामिन D3 होना ज़रूरी होता है। तो अगर विटामिन D3 धूप में से मिल जाता है, और अगर आपके बर्ड्स को धूप नहीं मिल रही तो फिर ये प्रॉब्लम आएगा। तो अगर आप धूप नहीं लगवा पा रहे या ये प्रॉब्लम आ गया है, तो एक सिरप होता है वाइटालिन M, आपने ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, आपने ये सिरप यूज़ करना है। ये जब तक ये प्रॉब्लम है तो आप ये सिरप हर दूसरे दिन कर लें। 1 लीटर पानी में 3 सीसी डाल लें। अगर आपके पास ज़्यादा आपने बच्चे लादा किए हुए हैं, अगर अंदर बड़े भी हैं तो 5 सीसी डाल लें 1 लीटर पानी में, या आप हर दूसरे दिन यूज़ करें जब तक ये प्रॉब्लम है। जब ठीक हो जाए तो आप हफ्ते में 2 दिन यूज़ करें। और गर्मियों में आपने ये ज़्यादा यूज़ नहीं करना। सर्दियों में आप हफ्ते में 2 दिन करें, 3 दिन करें, कोई मसला नहीं है। गर्मियों में हफ्ते में 1 दिन करना है आपने, या 10 दिन में आपने एक पानी लेना है, उसमें डेटॉल मिक्स कर लेना है। पानी में डेटॉल मिक्स करना है और उसको आपने सारे केज पे और कुज्जी पे हर जगह छिड़काव कर लेना है, और ताकि सारे जितने भी जर्म्स होंगे वो उससे मर जाएंगे, और जो माइट स्लाइस वगैरह भी होंगी केज में वो भी ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा कुछ आते हैं कि कौन सी ऐसी वजूहत हो सकती हैं जो ज़्यादा अनकॉमन है लेकिन जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसमें एक आ सकती है कि अगर आपका बर्ड स्ट्रेस में है या डिप्रेशन बर्ड्स को डिफरेंट वजूहत की वजह से हो सकता है। अगर आप उसको बार बार डरा रहे हैं, बार बार उसको हाथ में पकड़ रहे हैं, या फ़र्ज़ करें आपके घर में कोई बिल्ली कुत्ता है जो बार बार उसके पास जा रहा है और बर्ड्स उससे डर रहा है, तो वैसे तो आम रूटीन में अगर ये आपके घर में हो रहा है तो ब्रीड ही नहीं आएगी और ये बच्चों में ये प्रॉब्लम ही नहीं होगा। लेकिन कभी कभार ये भी होता है कि अडल्ट जो होते हैं वही डिप्रेशन में आके अपने फीदर्स प्लग करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद तो होता है कि मदर अपने बच्चों के खुद फीदर प्लकिंग शुरू कर देती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो होते हैं परिंदे उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो आपने इसके लिए भी वो सारा मल्टीविटामिन और कैल्शियम वाला सीन करना है, तो ये ताकि इनमें किसी भी किस्म की विटामिन वगैरह की कमी ना है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे भी, जब ये माना जाता है कि अगर बच्चे मिट्टी खाएं या इस तरह गंदी चीज़ें को मुंह मारें तो उनमें कैल्शियम की कमी होती है। ऐसे बर्ड्स में भी आपने पालक यूज़ करवानी है ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मौक़ों पे, क्योंकि पालक में आयरन होता है और ये काफ़ी बेहतर होता है, ये उनके पर जल्दी आ जाएंगे। और आपने धूप में उनको एक्सपोज करें ज़्यादा से ज़्यादा। उम्मीद है इस सब करने से आपके बच्चे ज़रूर ठीक हो जाएंगे। तो इसी उम्मीद और इसी दुआ के साथ कि आपका ये प्रॉब्लम जल्द सॉल्व हो जाए, आज की वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।